हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। ये आपका क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज फर्स्ट वी का क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपको दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 पेन्स and 901 pencils can be distributed in such a way that each student get the same number of pens and the same number of pencils। यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, अब मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स में हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पेन्स एंड पेंसिल। तो जो आपका एचसीएफ होगा, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारे क्या निकालना है यहाँ पर एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 1001 एंड 901 जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, 1001 के फैक्टर निकाल लें। तो ये हमारा देखो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 9 से 99, फिर 1 बचा 11, 11 बन जाए 11, फिर 91 से। तो हमारे फैक्टर कितने हो गए 1001 के, कितने हो गए 11 एंड 91। 910 के अगर हम निकालें तो पहले हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 91 आ गया, फिर 91 लिया तो 1 आ गया। तो हमारे 910 के फैक्टर क्या हो गए 10 इंटू 91। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 91। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 91। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आपका क्वेश्चन है 30 एक्सरसाइज फर्स्ट बी आर.एस. अग्रवाल का। यहाँ पर आपको बताना है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेंट द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो देखो हमारी जो रूम की लेंथ है वो हमारी कितनी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 1517 सेंटीमीटर। ठीक, और आपकी ब्रेथ कितनी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो ये हमारी पूरी वॉल की लेंथ और ब्रेथ पता है, तो हमें कितने टाइल्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक टाइल्स की क्या पता होना चाहिए, हमारा टाइल कैसा है स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर जो टाइल है उस टाइल की क्या पता होना चाहिए साइड। अब टाइल की साइड पता करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, ये जो आपकी वॉल है इन दोनों लेंथ और ब्रेथ के बीच का एचसीएफ। तो साइड ऑफ वन टाइल इक्वल टू क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 1517 एंड 902। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लें। पर देखो अगर हम लोग ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे तो काफ़ी ये टाइम कंज्यूम होगा, तो हम लॉन्ग डिवीजन से भी हम एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल नंबर से बिगर नंबर को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकालेंगे। तो ये आपका 1 टाइम्स जाएगा 902, आपका कितना आ गया 5 1 एंड ये 6। अब जो आया आपका रिमाइंडर इससे हम इस डिवीजन को डिवाइड करेंगे 902, ये भी आपका 1 टाइम गया 615। अब आपका कितना आ गया 12 माइनस 5 7, और यहाँ पर आपका 9 माइनस 1 8। ठीक, आ गया 8 माइनस 6। अब आपका जो 287 है इससे हम डिवाइड करेंगे 615 को। तो ये आपका कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम्स 2 7 जा 14, 2 8 16 17, 1 2 2 4 और 5। तो आपका कितना आ गया 1 और ये आ गया 41। 41 से हम 287 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 टाइम्स चला जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो जो हमारा लास्ट डिवीजन होगा जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो ये एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 41। तो जब भी आपके इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आ जाए तो हम एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप रब भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोला गया कि यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करें। अब हमें एक स्क्वायर टाइल की हमें साइड पता चल गई। ठीक, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर, अब देखो हमें निकालना क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी वॉल का एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से। तो
एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक, तो एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 1517 इंटू 902 डिवाइड बाई टाइल हमारा कैसे स्क्वायर, तो 41 इंटू 41 एक साइड इतनी थी, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 814। तो हमारे नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगे, 814। The question of R.S. Agrawal book exercise first B question number 31। यहाँ पर पूछा गया है 3 measuring rods are 64 centimeter, 80 centimeter and 96 centimeter in length. Find the least length of cloth that can be measured an exact number of times using any of the rods। हमें वो लेंथ बतानी है क्लॉथ की, लीस्ट लेंथ, जिससे हम डिवाइड कर सकें, यानी कि 80 सेंटीमीटर की रॉड से, चाहे 96 सेंटीमीटर की लेंथ वाली रॉड से, या फिर 64 सेंटीमीटर किसी भी रॉड से हम उसको मेजर कर सकें। तो यानी कि ये जो नंबर है आपका, जो क्लॉथ की लेंथ है, वो सभी से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 64, 80 एंड 96, वही हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ। यहाँ पर हम एक साथ कंबाइन रखकर एलसीएम इनका लेकर निकाल सकते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करें, ये आ गया आपका 32, 40, ये आ गया 48, फिर 2 से 16, 20, 24, फिर 2 से हुआ आपका 8, 10, 12, फिर 2 से हो जाएगा आपका 4, 5, 6, फिर 2 से 2, 5, 3, 2 से ये आपका 1 हो गया, 5, 3, फिर हम 3 से लेंगे 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1। ठीक, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करके रख दें, 960। 960 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो जाएगी आपकी क्लॉथ की। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, 960 को 100 से डिवाइड कर दें तो 9.6 मीटर। दिस इज द क्वेश्चन 32। यहाँ पर आपको पूछा गया है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, another device makes a beep after 62 seconds, they beep together at 10 am, at what time will they beep together at the earlier। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि दोबारा वो फिर से एक ही टाइम पर कब बीप करेंगे, तो वहाँ पर हमें सिंपल क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम 60 एंड 62 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से क्या 30, फिर 31, फिर यहाँ पे 15, 31, फिर 3 से क्या 5, 31, 5, 31, 1, 31, यहाँ पर फिर 31, 1, 1। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 3, 5 इंटू 31, तो 1860 सेकेंड। ठीक, अब ये हमारा किस में, सेकेंड में। अब हमें इसको किस में चेंज करना होगा, मिनट्स में। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मिनट्स कितना आ जाएगा, 31 मिनट। अब 31 मिनट बाद, यानी कि अभी हमारा टाइम कितना था जब दोनों एक साथ बीप हुई, 10 am। 31 मिनट बाद टाइम कितना हो जाएगा, 10:31। यानी कि 10:31 पे हमारे दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बीप करेंगे। ठीक, 10:31 में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।